दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर मंगल पांडे के घर का घेराव करने पटना पहुंचे मसहूर उस्मानी। आदाब, मैं सनली और आप देख रहे हैं हिंद राष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की। बिहार के मुजफ्फरपुर के कुडनी में हुई दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस संदर्भ में आज पटना पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्ती लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी और तमाम पार्टी के नेताओं ने पटना के हज भवन से मंगल पांडे के घर का मार्च भी किया। स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव करने के बाद कांग्रेस नेता मसहूर उस्मानी ने कहा कि नीतीश सरकार की कुशासन व्यवस्था ने प्रदेश में कानून के भय को खत्म कर दिया है। यही वजह है कि प्रदेश में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरेआम दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने की हिम्मत करने वालों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। जाले के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मसहूर उस्मानी ने कहा, दलित बच्ची को घटना के बाद मुजफ्फरपुर के KMCH में भर्ती करवाया गया है, जहां से उसे पटना PMCH भेज दिया गया। हालांकि प्रदेश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से उसकी जान नहीं बच सकी। कांग्रेस नेता ने इसे सरकारी हत्या करार देते हुए कहा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर नहीं है बल्कि बिखर चुकी है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा रोकने और बल प्रयोग करने से उस्मानी के कुर्ते फट गए, जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि सरकार दलितों पर अत्याचार तो करवा रही है और साथ ही आवाज उठाने वालों की कपड़े फाड़कर ये संदेश दे रही है कि जो वंचितों की बात बुलंदी से उठाएगा उसका भी वही हाल होगा। कांग्रेस पहुंचे अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग भी की और मामले के दोषी को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग। बता दें कि इससे पहले बिहार में विपक्ष के कई नेता दलित बच्ची के घर कुडनी पहुंचकर परिवार से मुलाकात की और परिवार को उचित सरकारी सहायता के लिए सरकार से निवेदन किया। चुनाव लड़ा 2020 में कुछ मतों से हारा था और ये हाल किया हमारा। आप लोग पहुंचे थे मंगल पांडे के घर पर, हाथों में बोर्ड लिए हुए मुजफ्फरपुर की घटना को लेकर, लेकिन ये क्या हुआ? ये जब हम दलित 9 साल की दलित बेटी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसको अस्पताल में बेड नहीं मिला, जब उससे उसके लिए न्याय मांगने गए और नैतिक आधार पर मंगल पांडे से इस्तीफा मांगने गए तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई और इस तरह से देखिए हमारे कपड़े फाड़े गए और हम लोग यही स्थिति नहीं हुई है। तमाम हमारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सबके साथ इसी तरह से किया गया। कपड़े फाड़ कर बताए गए जिस तरह से दलित बच्ची के साथ कपड़े फाड़े गए और उसके साथ अन्याय हुआ, आपके साथ भी हो सकता है। हमें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, अभी आपसे बात भी नहीं करने दिया जा रहा है। मीडिया की स्वतंत्रता भी खतरा है बिहार के अंदर। ये जो कपड़े आपके फाड़े गए हैं, क्या हुआ था? किस घटना के बाद? कोई घटना नहीं, हम लोग इस्तीफा मांगने गए थे और जब इस्तीफा मांगने गए तो पुलिस ने हमें रास्ते से ही खदेड़ा, कपड़े फाड़े, लाठियां बरसाई और ये बताया कि अब आप न्याय मांगने आएंगे तो आपको नंगा कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने तो कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया, उन्होंने कहा कि कार्रवाई करनी। स्वास्थ्य मंत्री को सस्पेंड होना चाहिए। राज्यपाल महोदय से ये डिमांड करते हैं कि मंत्री को बर्खास्त कीजिए, सरकार को बर्खास्त कीजिए। अब इस सरकार को नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में रहने का, क्योंकि 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उसके बाद बेड मिलता है, न PMCH न एम्स में बेड मिलता है। अरे कहाँ है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था? क्या है बिहार का पुलिस प्रशासन? नीतीश जी को पता नहीं कहाँ गुम है, कहाँ गायब है, उनका समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इनको लगता है कि होश में है, लेकिन होश में नहीं है। कांग्रेस की आप देख सकते हैं, कांग्रेस के झंडा जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आप इनका कहना है कि व्यवस्था किस तरह की है सरकार? चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस खबर को अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं।